एक छोटे से टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और वो टॉपिक हमें बहुत नॉलेज देंगे बिकॉज़ ये हेल्थ के ऊपर है, रिलेशन के ऊपर है और काफ़ी उन सारी समस्याओं के ऊपर है जिसके ज़रिए हम अपने जीवन में गो थ्रू कर रहे हैं करके। अब जब हमने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ी तब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हर बीमारी का कारण कोई बैक्टीरिया वायरस ऐसा नहीं होता है जैसे हम पहले समझते थे। इसलिए हम एंटीबायोटिक, एंटीवायरल ऐसे मेडिसिन्स, एंटीपायरासाइड बहुत सारी दवाइयाँ लेते थे। लेकिन काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि साइकोलॉजिकल बीमारियाँ होती है। आप मानते हो कि नहीं? राइट? काफ़ी चीज़ें साइकोलॉजी होती है और इन साइकोलॉजी की जो बीमारियाँ होती है, जो मूल कारण जिसको कहते हैं कॉज ऑफ डिजीज़, उसकी दवाइयाँ एक्चुअली एलोपैथी में नहीं है। एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, है ना, नींद की दवाइयाँ कोई खाता है, कोई टेंशन की दवाई खाता है, कोई स्ट्रेस की दवाइयाँ खाता है, लेकिन एक्चुअली वो टेम्पररी काम करती है। कोई भी 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, उसके बाद में वापस टेंशन शुरू हो जाती है, वापस हमारे अंदर वही तकलीफ़ें शुरू हो जाती है। ये आपने अनुभव किया है कि नहीं? हाँ, होता है ना, क्योंकि कितने लोग आप दवाइयाँ खाते हैं रेगुलर और डॉक्टर हमेशा यही कहते हैं कि भाई दवाइयाँ छोड़ना नहीं, आप दवाइयाँ छोड़ोगे तो आपको तकलीफ़ हो जाएगी। मैक्सिमम डॉक्टर कहते हैं। मैं भी जब मेडिकल प्रैक्टिस करता तो मैं लोगों को यही कहता था कि गलती से भी दवाई छोड़ना नहीं तो ये बाउंस बैक होगा और बीमारियाँ और बढ़ जाएगी, तकलीफ़ें और बढ़ जाएगी करके। तो इसका जब हमने रिसर्च करना शुरू किया, मैंने लंदन गया, मैं 3 साल मैंने ऑरा के ऊपर रिसर्च किया, कॉज ऑफ डिजीज़ एंड सफरिंग के ऊपर, कि इंसान के अंदर बीमारियाँ क्यों होती है, उसका कारण क्या है, इंसान सफ़र क्यों होता है। तब पता चला कि इंसान के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। आपको शायद पता होगा, है ना, हमारे खून के अंदर एक जो सेल होते हैं, जो कण होते हैं, उसके अंदर एक डीएनए का एक पार्ट होता है और वो डीएनए के अंदर हमारी बहुत सारी पुरानी मेमोरीज होती है। बहुत सारी चीज़ों को हमने दबा के रखा है, पकड़ के रखा है और उसी कारण के वजह से हम फिर बीमार पड़ते हैं करके। किसी ने गुस्सा दबाया है, किसी ने डर को दबाया है, किसी ने हादसों को दबाया है, किसी ने घटनाओं को दबाया है। तो ये जो चीज़ें हम पकड़ के रखते हैं हमारे डीएनए के अंदर, और वही चीज़ मूल कारण है। और जब तक वो डीएनए से नहीं निकलेगा, हमारे ब्लड के अंदर से वो चीज़ें नहीं निकलेंगी, हम बीमार होने ही वाले हैं। कुछ लोग वारसागत डीएनए के विक्टिमाइज्ड होते हैं। जैसे पूर्वजों को डायबिटीज़ था तो हमें भी डायबिटीज़ है, उनको कैंसर था तो हमें भी कैंसर है, उनको अर्थराइटिस दमा की बीमारी थी तो हमें भी वो है। तो वो डीएनए में से निकालना पड़ता है। समझ में आ रहा है? और जब तक वो नहीं निकालेंगे, हम बार बार बीमार पड़ते जाएंगे, बार बार बीमार पड़ते जाएंगे और आपके आगे की जनरेशन भी बीमार पड़ेगी। आपके बच्चे, आपके ग्रैंडसन, आपकी ग्रैंड डॉटर, वो लोग भी इतने ही बीमार पड़ेंगे। आप देखो कि पहले के जो इंसान थे वो कितने मतलब स्वस्थ तंदुरुस्त रहते थे। 70, 80, 90, मेरी दादी 102 एज तक वो नॉर्मल थी, उनको कभी कोई बीमारी नहीं हुई। 102 की एज, जिस दिन वो मरी तो सुबह बता दिया कि आज मैं मरने वाली हूँ और शाम को वो 12 घंटे के बाद वो चल बसी। तो हम ये सोच रहे थे, मैं हमेशा उनसे ये सीख रहा था कि हेल्दी कैसे रहना है, मतलब स्वस्थ कैसे रहना है करके। और जब मैंने उनकी पूरी लाइफ को समझा और मैंने ये अपनी ऑरा रिसर्च में भी मैंने कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश की, तब समझ में आया कि खाना पीना, रहनी करनी, सोचना, बोलना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या कैसे सोते हैं, ये सब चीज़ें मायने रखती है। सब चीज़ें मायने रखती है। हम किसके साथ कैसी बातें करते हैं, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो तरंगे हमारे शरीर के अंदर उतरते हैं, जो भी सोचते हैं वो तरंगे नीचे उतरती, जिसको न्यूरोट्रांसमिशन हम कहते हैं करके। हम जो भी खाते हैं उसका कुछ हिस्सा हमारे शरीर में हमेशा रह जाता है। ये मत सोचना कि आज आपने खाया और सब कुछ निकल जाएगा, नहीं निकलता। कुछ चीज़ें अंदर ही रह जाती है और जो चीज़ें रह जाती है उसी के वजह से एसिड क्रिएट होता है, गैस क्रिएट होता है, कोलेस्ट्रॉल क्रिएट होता है, चर्बी क्रिएट होती है और उसी के वजह से गांठें होती है, पथरियाँ होती है, फाइब्राइड होती है, सिस्ट होती है, वो बीमारियाँ होती है। क्योंकि हम कुछ पार्ट अपने अंदर रखते हैं, टोटली हम उसको डिटॉक्स नहीं करते, माइंड में से भी नहीं करते तो और बॉडी में से भी नहीं करते हैं। तो जो लोग योगा करते हैं रेगुलर, जो लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो लोग हीलिंग या स्पिरिचुअल एक्टिविटी, आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, वो लोग स्वस्थ रहते हैं, वो लोग तंदुरुस्त रहते हैं।
लेकिन जो लोग ये क्रिया ही नहीं करते हैं तो उनके शरीर में से कचरा निकल कैसे सकता है, मुझे बताओ, कोई चांस है? मुझे बताओ। कुछ लोग जॉगिंग नहीं करते, कुछ लोग वॉकिंग नहीं करते, कुछ लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, तो आप बताओ कि शरीर में से कचरा निकलेगा कैसे? हम घर की सफाई करते हैं, पंखे की सफाई करते हैं, फर्नीचर की सफाई करते हैं, लेकिन शरीर की सफाई नहीं करते, मन की सफाई नहीं करते, तो ये कर्म तो चढ़ते जाएगा कि नहीं? हाँ, चढ़ते जाएगा ना। तो हमने जो भी रिसर्च किया है, हमने बहुत पूर्व जन्म पे भी किया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर भी बहुत रिसर्च किया, तो इससे भी पता चला कि कुछ बीमारियां तो पिछले जन्मों से आती है, कुछ बीमारियां हमारे वारसागत पूर्वजों से आती है, और कुछ बीमारियां इस जन्म में हम खुद ही पैदा करते हैं। तो ये तीनों प्रकार की जो बीमारियां हैं, इसके ऊपर हमें पूरा अभ्यास करना पड़ेगा, उसकी पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। और ये कब कर पाएंगे? जब हम ध्यान प्रतिक्रियाएं करेंगे, जब हम जाति स्मरण करेंगे, जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, जब हम अपने अंदर झांकेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि वो कौन सी बीमारियां हम लेके बैठे हुए हैं। और जब तक मरने से पहले वो चीज़ों की समझ नहीं आएगी, ज्ञान नहीं आएगा, वो चीज़ का निवारण भी तो नहीं होगा। आप गुस्सा करते हो, नहीं करना ये आपको भी पता है कि नहीं? लेकिन गुस्सा कंट्रोल होता है? हाँ, नहीं होता है। डरना नहीं है ये आपको भी पता है, लेकिन डर लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? किसी को छिपकली से लगता है, किसी को कॉकरोच से लगता है, किसी को अंधेरे से लगता है, किसी को पहाड़ों से लगता है, किसी को ड्राइविंग से लगता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो डर लगता है, ये जो गुस्सा आता है, ये जो कहते हैं ना क्रोध हो जाते हैं या भय आता है, ये हमारे शरीर के अंदर के जो कण होते हैं, ब्लड के सेल्स होते हैं ना, उसको डैमेज करते हैं, उस केमिकल को इम्बैलेंस करते हैं, उस रसायन को वो तकलीफ पहुंचाते हैं, और इसी के वजह से कुछ हद तक बीमारियां होती है। और जब तक वो कारण ही नहीं निकालोगे, आप तो हमेशा बीमारी रहोगे, कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकते। कितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बता दो, आपके यहाँ अजमेर में भी अच्छे डॉक्टर होंगे, अगर आप बॉम्बे आएंगे लीलावती हॉस्पिटल, हिंदुजा हॉस्पिटल, ब्रिज कैंडी, वहाँ पे भी आपको अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, दिल्ली में भी मिलेंगे, लेकिन वो लोग आपको कॉज से बाहर नहीं निकालेंगे, कारण से बाहर नहीं निकालेंगे। वो सिर्फ आपको दवाई देते हुए बीमारियों को टेम्पररी ठीक करेंगे, परमानेंट ठीक कोई नहीं कर सकता। कर सकता है? मुझे बताओ, कोई भी डॉक्टर कर सकता है? मैंने 8000 से ज़्यादा कैंसर पेशेंट के ऊपर मैंने रिसर्च किया। मुझे सुनील दत्त की तरफ से बड़ा अवार्ड मिला था 94 में, जब मैंने 60 कैंसर के पेशेंट को इलाज किया इसी ट्रीटमेंट से, नेचर क्योर से, योगा से, और 85% कैंसर के पेशेंट ठीक हो गए। टाटा हॉस्पिटल में हम, मेमोरियल हॉस्पिटल में हम लेके गए थे पेशेंट्स को। लेकिन वो कब ठीक हुए? जब उन्होंने पूरे कुदरत का सहारा लिया, नेचर की ओर। मतलब हम जिस पंच महाभूता से बने हैं, 5 एलिमेंट से बने हैं, उसी 5 एलिमेंट्स का करेक्शन करना पड़ेगा। दवाइयों से करेक्शन नहीं करना, केमोथेरेपी से करेक्शन नहीं करना, रेडियोथेरेपी से करेक्शन नहीं करना, सर्जरी से करेक्शन नहीं करना, हमें उस 5 एलिमेंट का करेक्शन करना पड़ेगा। और जब तक वो करेक्शन नहीं करोगे, उसकी इलाज नहीं करोगे ना, बीमारी कभी जड़ मूल से नहीं निकलेगी। और आप मरने के बाद भी जब वापस जन्म लोगे, न्यू बर्थ लोगे ना, तो बीमारी से ही जन्म लोगे। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप लोग में से कितने लोग किताबें पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं किताबें, बुक्स? सभी लोग पढ़ते हैं कि नहीं? तो हम लोग जब पढ़ते हैं, जहाँ पे भी हम छोड़ते हैं, तो उस पन्ने को कहीं फोल्ड करके रखते कि नहीं? है ना, मार्क करके रखते कि नहीं भाई यहाँ तक मैंने पढ़ाई की है, राइट? फिर दूसरे दिन जब आप पढ़ने शुरू करते हो तो वहीं से शुरू करते हो कि नहीं? तो आत्मा का भी अभ्यास ऐसा ही होता है, जहाँ से आपने छोड़ी है अपने कर्म की ग्रंथियाँ या कर्म के योग, जो भी चीज़ें आपने छोड़े हैं, वहीं से आपका कर्म शुरू हो जाता है। जो बीमारियाँ आपने अधूरी छोड़ी है, उसी बीमारी से आपका पुनर्जन्म होता है। तो किसी को जुविनल डायबिटीज़ होता है, किसी को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होता है, किसी को बचपन में कैंसर होता है, और हमें समझ में ही नहीं आता है कि ये इतना छोटा बच्चा, इसको बीमारी कैसे हो गई, क्योंकि छोड़ी जहाँ थी बीमारी, उस बीमारी वहीं से चालू हो गई। आप समझ में आ रहा है? तो हमारा फ़र्ज़ क्या है कि मरने से पहले ना स्वस्थ मरना, तंदुरुस्ती से मरना, बीमारियों से कभी नहीं मरना। मैं जितने भी वर्ल्ड ओवर में, मैं 13 देशों में जाता हूँ, 30 कंट्रीज़ में जाता हूँ, मैं सेकंड इनिंग हाउस में सबसे पहले टॉक देता हूँ। सीनियर सिटीज़न में, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, दुबई हो, कहीं पे भी हो, मेरा टॉक ये सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा रहता है कि
आपको मरने से पहले बीमारियां ठीक करके जानी है। ये मत सोचना बुढ़ापा आ गया है, उम्र हो गई है, बीमारियों से ही मरना है, ऐसी कोई बात ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मन से बीमारी निकालनी पड़ेगी, भाव से निकालनी पड़ेगी, शरीर से निकालनी पड़ेगी, तब कर्म से निकलेगी। और जब कर्म से बीमारी निकल जाएगी और जब वापस जन्म होगा तो बीमारी से नहीं होगा, तंदुरुस्ती से होगा, हेल्दी कंडीशन से होगा। अब समझ में आ रहा है आपको? तो ये मत सोचो बस दवाई खा रहे हैं कैसे भी चल रहा है, ऐसा नहीं चलने वाला। बिकॉज आत्मा से कर्म निकालना ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए, ये इंटेंशन होना चाहिए, ये भाव बहुत तगड़ा होना चाहिए, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। हमारा मुट्ठी भर का हार्ट है, मुट्ठी भर की आंतड़ी है, तो अनाज भी इतना ही खाना चाहिए। ये पहला नियम रखो। अनाज कितना खाना चाहिए? मुट्ठी भर का अनाज खाना चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात है, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, सनसेट के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सनसेट के बाद अल्ट्रावायलेट रेस चली जाती है, फिर बैक्टीरिया वायरस के प्रमाण बढ़ जाते हैं। तो हम जो भी थाली में खाना खाते हैं उसमें सब जीव जंतु आते हैं। समझ में आ रहा है? तो हो सके रात्र का भोजन मत किया करो। और फ्रूट्स जैसी चीज़ें या ड्राई फ्रूट जैसी चीज़ें शाम को नहीं खाना, सुबह के टाइम पे खाना, क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, कैलोरी ज़्यादा होती है। तो ये मत सोचना रात को फ्रूट्स खा के सो जाएंगे, है ना। नॉर्मली ये लोग करते कि नहीं? कभी मिक्स फ्रूट जूस नहीं पीना, कभी भी नहीं करना। हर फ्रूट के लिए अलग गैस्ट्रिक जूस होता है, पाचन रस अलग होता है। तो आप ऐसे गंगा जमुना या ऐसे मिक्स नहीं कर सकते हो। कभी मिल्क शेक नहीं पीना, मतलब दूध में कभी ना फ्रूट्स डालना ना ड्राई फ्रूट्स डालना। नहीं तो नॉर्मली कोई केला डालता है, कोई चीकू डालता है, सोचते हैं चलो मिल्क शेक पी लें। ये ऐसा डाइट कभी मत करना। समझ में आ रहा है? और 45 की एज के बाद दूध तो बिल्कुल मत पीना। हम डॉक्टर पहले बहुत कहते हैं कि भाई डॉक्टर के मिल्क पीना चाहिए क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है और आपको बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको एक जानने की ज़रूरी है बात कि जो गाय का दूध या भैंस का दूध जो भी हम पीते हैं उसमें 42 ग्राम्स प्रोटीन होता है और हमारे शरीर में 2.4 ग्राम्स प्रोटीन की ज़रूरत है। तो आप सोचो अगर वो आप दूध पीते हो तो आप में कितना एक्सेस प्रोटीन जाएगा कि नहीं? एक्सेस प्रोटीन जाएगा कि नहीं? कितना मात्रा में जाएगा? आपको चाहिए कितना? 2 ग्राम चाहिए या 2.4 चाहिए? और ये 42 ग्राम्स प्रोटीन होता है उसके अंदर। और एक शरीर का नियम है कि जिसके शरीर में प्रोटीन ज़्यादा जाता है ना, कैल्शियम इमीडिएटली बॉडी से फ्लश हो जाता है। तो आपको जो ऑस्टियोपरेसिस होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, जो आपके हड्डियाँ कमज़ोर होती है, पोकल हो जाती है, नरम हो जाती है, क्यों? क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा जा रहा है तो कैल्शियम बॉडी में से बाहर निकल रहा है। तो बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है कि नहीं? ज़्यादा है कि नहीं? इज इट राइट? और एक बात है कि 55 की एज के बाद हमारी सूर्य नाड़ी कमज़ोर हो जाती है और चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। और चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से हमें ठंड ज़्यादा लगती है। आपने नोट किया है? नोट किया है कि नहीं? नोट किया ना? क्यों? क्योंकि चंद्र नाड़ी क्या करता है ना, ठंड को बर्दाश्त नहीं करता है। एसी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, और पंखा भी अगर ज़्यादा शुरू होगा तो आपके ये जो ईयर ड्रम्स है ना, ये ईयर ड्रम्स में से ये हवा जाती है और पूरा ये सर का भाग, ये गले का भाग कंजेशन, लंग्स का भाग कंजेस्टेड हो जाता है। अस्थमा के चांसेस ज़्यादा है, कफ होने के चांसेस ज़्यादा है ना, जुकाम होने के चांसेस ज़्यादा है, साइनस होने के चांसेस ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा है, हेडेक होने के चांसेस ज़्यादा है, नींद आने का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। राइट? लोगों को ये पता नहीं कि मुझे नींद कम क्यों आती है ना। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि बुढ़ापे में हमें नींद कम क्यों आती है। कुछ लोगों को क्यों कम ज़्यादा आती है, किसी को ज़्यादा आती है, बहुत आती है। जो लोग बहुत थके रहते हैं ना उनको नींद ज़्यादा आती है, फिजिकली थके रहते हैं। और जो मेंटली थके ज़्यादा रहते हैं ना उनको नींद कम आती है। मेंटली थकने का मतलब क्या है? हमने अपने अचेतन माइंड में बहुत कुछ भर के रखा है। जब तक उस माइंड को खाली नहीं करेंगे ना, हमें नींद अच्छी नहीं आएगी। तो शरीर से हल्का होना चाहिए, मन से भी हल्का होना चाहिए, तब आपको नींद अच्छी आएगी। आप समझ में आ रहा है? अच्छी आने का मतलब क्या है नींद? ऐसा नहीं कि भाई आप गद्दी पे सोए और आंखें बंद करके लेटे रहे। सपने नहीं आने चाहिए, विचार नहीं आने चाहिए। सुबह जब आप उठते हो तो फ्रेश होने चाहिए, उसको अच्छी नींद कहते हैं। बीच में 10 बार आंखें खुल गई, डिस्टर्ब नींद है,
कहीं पे कहीं आवाज़ आ रहा है, कहीं लाइट चल रही है, तुरंत आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, ऐसी नींद आपको नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? नींद कंसिस्टेंट चाहिए, रेस्ट कंसिस्टेंट चाहिए। इज इट राइट? तो रात को सोने से पहले आपको क्या करना है? पहले तो हल्का खाना खाना है। इज इट राइट? 3-4 घंटे का गैप चाहिए सोने से पहले, खाना बिल्कुल नहीं खाने सोने के वक्त, ये बात तय है करके। दूसरी बात, सोने से पहले ना जितना भी हो सके ध्यान करो, मेडिटेशन करो, जितने लोगों को हो सके फॉरगिव करो, क्षमापना करो, जिनकी भी दिमाग में बातें आपकी चल रही है, गिला शिकवा नफरत क्रोध जिसके लिए भी चल रहा है ना, उनको माफ़ करके सोना है। क्योंकि अगर उनकी बातों को याद करते हुए सोएंगे तो पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी, उन्हीं की बातें आपको याद आएगी कि मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे तकलीफ़ दिया, मेरे साथ चीट किया, मुझे फ्रॉड किया, मेरे साथ ऐसा किया, यही बातें आपकी रात भर चलते रहेगी। तो नींद आ सकती है क्या अच्छी? मुझे बताओ। हाँ, आ सकती है? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वही विचार चल रहे, वही बातें चल रही। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने अपना पूरा जीवन त्याग किया, सेक्रीफाइस किया, मैंने इतना उसके लिए समय लगाया, पैसा लगाया, एनर्जी लगाई, मैंने अपने आप को भूल के उसके लिए मैंने इतनी सेवा की, लेकिन उसने मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं किया, मुझे क्रेडिट नहीं दिया, मुझे वैल्यू नहीं की, मुझे प्यार नहीं किया। ये गिले शिकवा से हम सोते हैं। तो मुझे बताओ नींद कैसे आएगी आपको? कंप्लेन करके कभी नहीं सोना है रात में। समझ में आ रहा है? जो भी बातें अंदर चलती रहेगी सोने से पहले, रात भर वही बातें कंटिन्यूस रहेगी। इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ द स्लीप। ये बहुत कम लोगों को पता है। इनसोमिनिया सुना है कि नहीं आपने? इनर्शिया ऑफ ऑल द थॉट्स एंड इमोशन। समझ में कि नहीं? इनर्शिया का मतलब क्या है कि जो चीजें चल रही थी वो कंटिन्यूसली चलेगी। अगर 10 मिनट तक आपको सोने के पहले कोई बातें चलती है तो 10 घंटे तक वो बातें चलेगी। इसको इनर्शिया कहते हैं। तो उस इनर्शिया को तोड़ना पड़ेगा, उस कंसिस्टेंट थॉट को तोड़ना पड़ेगा, उस अचेतन मन के विचारों को तोड़ना पड़ेगा, तो आपको एकदम फ्रेश नींद आएगी। समझ में आ रहा है? राइट? आपको न्यूज़ चैनल नहीं देखने हैं, आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, आपको दुनियादारी में इंटरेस्ट नहीं लेना है। ये चीज़ ध्यान में रखो। हम जितने खाली बैठे रहते हैं ना, दुनिया में ज़्यादा हम उलझते जाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उससे आपको क्या लेना देना? मुझे बताओ। पॉलिटिक्स से आपको क्या लेना देना? कहीं सड़कें अच्छी नहीं है तो आपको क्या लेना देना? कहीं वाद विवाद हो रहे, कहीं दंगे फसाद हो रहे हैं, आपको क्या लेना देना? कहीं हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपको क्या लेना देना? क्या आप कुछ कर सकते हो? मुझे बताओ, कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? करप्शन को कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। आप कर क्या सकते हो? मैं आज आपको बताता हूँ। हमारे अंदर बहुत पावर है और वो पावर प्रेयर से बाहर निकलता है, हीलिंग से बाहर निकलती है, आध्यात्मिक शक्तियों से बाहर निकलती है, और ये आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। मतलब नकारात्मक चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और सकारात्मक चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना है। पूरे जीवन में अगर 50 चीज़ें आपकी बुरी हुई और 2 ही चीज़ें अगर अच्छी हुई, उस 2 चीज़ को 50 बार याद करना है। हम उल्टा करते कि नहीं? हाँ, जो चीज़ हमारे साथ बुरी हुई उसको 50 बार याद करते कि नहीं? है ना? मतलब 50 चीज़ें बुरी हुई, उनको 50 बार याद करते, मतलब 50 × 50 कितना हुआ? हाँ, 2500 टाइम्स हम उसको याद करते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन अच्छी घटनाओं को हम याद नहीं करते कि भाई मुझे कितना अच्छी कभी कोई कंपनी मिली थी, कोई अच्छा मुझे अवार्ड मिला था, कहीं मुझे कोई अच्छी पोस्ट मिली थी। ये सब चीज़ों को हम बिल्कुल याद नहीं करते। हम याद उन हादसों को करते हैं जो हमारे साथ बुरा हुआ, तो उसकी आप रील बनाते हो। क्या बनाते हो? रील बनाते हो, उसकी एक ब्लूप्रिंट बनाते हो और उस ब्लूप्रिंट को लूप साइकिल में डाल देते हो और वो कंटिन्यूसली वो पैटर्न बन के चलते रहती है। मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ उसने ऐसे किया, मेरे साथ वैसे किया। होता है कि नहीं? मुझे बताओ, होता है ना? इस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा, इस लूप को तोड़ना पड़ेगा, इस ब्लूप्रिंट को तोड़ना पड़ेगा। आप देखते पहले की जो फोटोग्राफी होती थी, कैसे होती थी? नेगेटिव रील होती थी कि नहीं? कैमरे में कैसे होती थी? पहले आपके पास कोटैक वगैरह कैमरा थे कि नहीं पहले के ज़माने में? तो उसमें कैसे थी? अंधेरे में वो जाके डेवलप करते थे नेगेटिव रील को और फिर उसकी फ़ोटो प्रिंट निकालते कि नहीं? राइट? तो आपके अंदर भी ना नेगेटिव फिल्म बनी पड़ी है
और वो अंधेरे में, अचेतन मन में रोज उसकी छवि बन के, उसकी प्रिंट बन के बाहर आती है। अब समझ में आ रहा है आपको? डार्क रूम में फिल्म को डेवलप करते थे कि नहीं, पता है ना आपको फिल्म को? इज इट? हाँ, पहले ऐसे नहीं होता था बाहर, अभी भी दिमाग के अंदर ऐसे ही होता है। बाहर की टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप्ड हो, आपकी टेक्नोलॉजी अभी भी आउटडेटेड है। आपके अंदर अभी भी वही ब्लूप्रिंट वाली चीज़ें चलती है। आपके साथ अगर 40 साल पहले कुछ बुरा हादसा हुआ और अगर आपने उस घटना को याद कर लिया, उसकी प्रिंट आउट बाहर निकलती है। और जो चीज़ें बाहर तरंगे निकलती है, जो ऑरा बाहर निकलता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकलती है, वापस हम आकर्षित उसी घटनाओं को करते हैं। तो हम बोलते देखो वापस मेरे साथ वही धोखा हुआ, वापस मेरे साथ वही किसी ने तकलीफ दी। तो जो ब्लूप्रिंट अंदर है, जो फिल्म अंदर है, जो गलत रील अंदर बनाई है, उस रील को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे ना, तो बाहर से भी वैसे ही हादसे होते जाएंगे, वही चीज़ें दोहराते जाएंगे। तो मुझे बताओ इसमें कारण किसका है, इसमें दोष किसका है? हाँ, खुद का दोष है। समझ में आ रहा है? तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि हर इंसान मेरे जीवन में जो भी आता है ना, बहुत मतलबी इंसान आता है, बहुत सेल्फिश इंसान मेरी लाइफ में आते हैं, ये कभी नहीं बोल सकते कि वो मुझे वापस धोखा देने कोई नया इंसान आया है, ये कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट किया है। हमारे अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, जो नेगेटिव रील चल रही है ना, इसी प्रकार से हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसका विक्टिमाइज कौन होता है? खुद ही होते हैं कि नहीं? इज इट राइट? क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है ना, पावर ज़्यादा होता है, महिलाओं में पावर ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है, राइट? और जो पावर ज़्यादा होता है और इंसान अगर उसी के बारे में सोचता है तो उसको फ्यूल टू फायर देगा कि नहीं, उसको पावर देगा कि नहीं, देगा कि नहीं? आज आपके अजमेर में कुछ हादसा हुआ, उसके वजह से अजमेर बंद है, बंद है कि नहीं? क्यों बंद है? क्योंकि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड उसको कनेक्ट हो गया है, किसी उस हादसे को, घटना को सभी लोगों ने पूरी तरह से उसको मैग्नेटिक बना दिया, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पूरा उसको बंद करके उसके लिए जस्टिस मांगा है करके कि कैसे भी करके हमें जस्टिस देना है। समझ में आ रहा है? लेकिन जस्टिस कभी भी बाहर से मिलना ज़रूरी नहीं है। जस्टिस हमें अंदर से अपने आप को देना है, अपने जीवन को सुधारते हुए देना है। बाहर से लोग क्या आपको जस्टिस देंगे? खुद ही इनजस्टिस से जी रहे हैं, कौन आपको जस्टिस दे सकता है? कौन लॉ के साथ चल रहा है मुझे बताओ इस दुनिया में? गलतियां कर रहे कि नहीं लोग? हमने भी गलतियां करी, लोगों ने भी गलतियां करी, तो हम क्यों किसी से बेगिंग करें, क्यों किसी से भीख मांगे कि मुझे जस्टिस दो? अगर आप अपने जीवन को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, आप अपनी जीवन को करेक्ट नहीं कर सकते हो, आप बाहर से करेक्शन का कैसा सोच सकते हो कि बाहर से कोई आपको करेक्ट करे? डॉक्टर को बोलोगे मुझे सही दवाई दो, डॉक्टर को बोलोगे मेरा सही इलाज करो, क्या करेंगे वो इलाज? उनके पास जो लिमिटेड इलाज है उतना ही करेंगे कि नहीं? उन्होंने थोड़ी बीमारी आपके अंदर पैदा की है, उन्होंने की है? कोई बीमारी बाहर से आई ही नहीं है, तो बाहर से करेक्शन भी कैसे हो सकता है मुझे बताओ? बीमारी हमने पैदा की है, मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से, कार्मिक तरीके से, तो हम ही करेक्ट करेंगे कि और कोई करेगा? मुझे बताओ, कौन करेगा? खुद ही करेंगे कि नहीं? आज रामदेव बाबा इतनी उम्र के हैं, वो खुद ही योगा कर रहे हैं। आप दूसरों के लिए योगा कर सकते हो? कोई कर सकता है दूसरे के लिए योगा? हाँ, कोई मेडिटेशन दूसरे के लिए कर सकता है? नहीं कर सकते। लेकिन प्रेयर सब लोग एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, हीलिंग सब लोग एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। अब समझ में आ रहा है आपको? आप दूसरों के लिए शुभेच्छा क्रिएट कर सकते, पॉजिटिव इंटेंशन क्रिएट कर सकते, लेकिन आपसे होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको जिन्होंने नेगेटिव एक्सपीरियंस दिए, अनुभव दिए हैं, आप चेतन मन से तो उनको दुआएं देते हो कि गॉड ब्लेस यू, लेकिन अचेतन मन से उनको बद दुआएं देते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको तकलीफ दी है, धोखा दिया है। चेतन मन 18% का होता है, अचेतन मन 80% का होता है। तो मुझे बताओ पावर किसका ज़्यादा है? हाँ, अचेतन मन का ज़्यादा होता है ना। क्यों? 80% है। कैलिफोर्निया की जो साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है अमेरिका में, उन्होंने रिसर्च किया है कि एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, एक दिन में 60,000 विचार इंसान के अंदर आते हैं, उसमें 90% नकारात्मक विचार होते हैं। 54,000 नेगेटिव थॉट्स एक इंसान के अंदर आते हैं। तो आप सोचो 54,000 नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव करेगा कौन? अभी तो सिर्फ 6,000 सकारात्मक विचारों के साथ जी रहे हो आप।
54,000 नकारात्मक विचार रोज आपके 24 घंटे में चल रहे हैं। तो अगर आप आध्यात्मिक प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये विचार आपको तकलीफ देंगे कि नहीं? शरीर मन का गुलाम होता है और मन में ही नकारात्मक चीजें हैं तो शरीर भी नकारात्मक होगा कि नहीं? बैक्टीरिया तो बाद में आपको खाएगा, वायरस तो बाद में आपको खाएगा, आपके विचार ही आपको खा रहे हैं, आपके भाव ही आपको खा रहे हैं। तो मुझे बताओ कि इसमें गलती किसकी है? किसकी गलती है? खुद की गलती है ना। तो सुधारना किसको पड़ेगा? खुद को सुधारना है ना। तो कैसे सुधारेंगे? कहीं ना कहीं हमें कोई एक हीलिंग थेरेपी की ज़रूरत है, हमें एक स्पिरिचुअल थेरेपी की ज़रूरत है। फिर आप राजयोग करो, क्रिया योग करो, सुदर्शन क्रिया करो, प्राणिक हीलिंग करो, थीटा हीलिंग करो, कोई भी चीज़ की करो, लेकिन करो आप योगा करो, क्लासिकल योगा करो, या आप पतंजलि का योगा करो, या हठ योगा करो, कुछ तो करो। जब तक आप अपनी ऊर्जा को सुधारोगे नहीं, एनर्जी फील्ड को सुधारोगे नहीं, तब तक बीमारी के आप विक्टिमाइज्ड ही रहने वाले। आपको बार बार बीमारियां होगी, किसी को ब्लड प्रेशर होगा, किसी को दमा की बीमारी होगी, किसी को अर्थराइटिस की बीमारी होगी, कैंसर की बीमारी होगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको पैदा किया है और हमने उसको बढ़ाते हुए ही रखा है, कभी उसको हमने कम किया ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब आप ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे मेरा शुगर कंट्रोल हो रहा है, मेरा वेट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मेरा शरीर स्वस्थ होते जा रहा है, मुझे नींद अच्छी आ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जो आपका ऑरा है, जो आपका आभा मंडल है, उसको कहते हैं इम्यूनिटी साइंस। क्या कहते हैं? रोग प्रतिकार शक्ति। सुना है कि नहीं? रेजिस्टेंस पावर सुना है कि नहीं? सैचुरेशन पावर सुना है कि नहीं? कोविड में सुना था ना इसका सैचुरेशन कितना होता है। तो ये कब होगा? जब आप प्राणायाम करोगे, कपालभाति करोगे, अनुलोम विलोम करोगे, तब आपका सैचुरेशन अच्छा होगा। सांसों पे ध्यान दो, लोगों पे ध्यान मत दो। किस पे ध्यान देना है? सांसों पे, अपनी सांसों पे ध्यान देना है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आपका पर मिनट में ब्रेथ पैटर्न चाहिए 8 से 12। अगर आप गिनोगे अभी तो आपका अभी है 12 से लेके 16 तक सांसें चल रही है। और जितनी लंबी गहरी सांसें चलेगी उतनी आपकी आयु भी बढ़ेगी और जीवन भी स्वस्थ रहोगे। अब ये सिंपल साइंस है। लोग कहते नहीं आयु लिखी हुई रहती है, लिखी हुई कभी नहीं रहती है। जितनी सांसें लेते हो ना उस हिसाब से आपकी आयु तय होती है। अब कुत्ता बहुत ज़्यादा सांसें लेता है, 46 टाइम सांसें लेता है 1 मिनट में, तो उसकी आयु कितनी है कुत्ते की? 20 साल है ना। कछुआ लेता है 5 बार 1 मिनट में, तो कछुए की आयु कितनी है? बस। अब समझ में आ रहा है आपको? अब समझ गए कि नहीं साइंस क्या है? यस। हाँ हाँ हाँ। नहीं, 18% चेतन माइंड है ना। अचेतन माइंड 80% की। नहीं, 18 और 18 98 हुआ ना, तो 2% बचा के नहीं है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो 2% का जो माइंड है ना, वो स्पिरिचुअल माइंड है, वो डिवाइन माइंड है, वो गॉड की, गुरु की कनेक्शन से उनका माइंड है। जितना फोकस उस 2% पे करोगे ना, जैसे 1% कैसे बोलता है यूजर नेम और पासवर्ड होता है कि नहीं? कहीं से आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला तो आपका इंटरनेट चलता है कि नहीं? इज इट राइट? तो 1% होता है गुरु का, 1% होता है भगवान का। ये 2% से अगर आप कनेक्ट हो गए तो आपका 98% धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? अब आप अगर राजयोग करोगे तो वो 2% से वो पावरफुल बनते जाएगा, योगा करोगे तो वो 2% आपका बढ़ते जाएगा, हीलिंग करोगे तो वो 2% आया। तो हमें उस 2% पे फोकस करना है, ना 18% के चेतन माइंड पे फोकस करना है, ना 80% के अचेतन मन पे फोकस करना है। अब क्लियर हो गया? हम लोग जब पिछला जन्म में किसी को पूर्व जन्म में ले जाते, पास्ट लाइफ में लेके जाते, तो धीरे धीरे उसका माइंड खाली होते जाता है, खाली होते जाता है, खाली होते जाता है। और जितना खाली होता है उतने विचार कम आते हैं, और जितना विचार कम आते हैं उसका शरीर इतना स्वस्थ होते जाता है। क्योंकि बॉडी का इंटेक सिर्फ फूड नहीं होता है, बॉडी का इंटेक थॉट भी होता है, बॉडी का इंटेक इमोशंस भी होता है, बॉडी का इंटेक फीलिंग भी होती है। तो अच्छे भाव रखोगे तो अच्छा खुराक जाएगा कि नहीं अंदर? अच्छे विचार रखोगे तो अच्छा खुराक जाएगा कि नहीं? मुझे बताओ। लेकिन अगर नकारात्मक सोचोगे तो खुराक कैसे जाएगा? कौन सा खुराक जाएगा अंदर? कौन सा जाएगा? नकारात्मक ही जाएगा कि नहीं?
समझ में कि नहीं? आप सिर्फ अपने पे अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कितने डॉक्टर्स भी हैं जो बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट करते, इलाज करते, सर्जरी करते, वो लोग भी दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो लोग भी गलत आदतें जीवन में डालते हैं, तो वो भी बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर है तो बीमार नहीं पड़ते, बड़े बड़े संत गुरु को भी बीमारियां होती हैं। क्यों? कि कुछ चीज़ें वो भी करेक्ट नहीं करते, और जब करेक्ट नहीं करते तो उन्हें भी बड़ी बड़ी कैंसर जैसी, डायबिटीज जैसी बीमारियां गुरुओं को भी होती है। तो मैंने बहुत गुरुओं के भी औरा किए हैं, बहुत बड़े बड़े संतों के किए हैं, बहुत बड़े डॉक्टर्स के भी मैंने औरा किए हैं, और मैंने उनको दिखाया कि भाई आप जीवन में सफल हो, सक्सेसफुल हो, लेकिन आप हेल्दी नहीं हो। क्यों नहीं हो? कहीं ना कहीं आप भी कुछ चीज़ों में चूक गए हो, कहीं ना कहीं आपको भी करेक्शन की ज़रूरत है, और जब तक वो करेक्ट नहीं करोगे तो आप भी स्वस्थ नहीं रह पाओगे। और हम हर इंसान को इस दुनिया में, जितने भी लोग इस दुनिया में आए, हर एक को खुद पे काम करना पड़ेगा। महावीर ने खुद पे काम किया, बुद्धा ने खुद पे काम किया, समझ में है कि नहीं? गुरु नानक ने खुद पे काम किया। हर इंसान जो भी आया है और जिसने खुद पे काम किया है, वो या तो गुरु बन गया या तो भगवान बन गया है। तो हमें भी तो खुद पे काम करना पड़ेगा कि नहीं? हमें लोगों को काम पे नहीं लगाने का कि तुम सुधर जाओ, तुम ठीक हो जाओ, नहीं। तुम अगर खुद पे काम करोगे ना तो वो बंदा खुद ही सुधर जाएगा। और अगर वो नहीं भी सुधरा, सामने वाला इंसान, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अब पॉजिटिव हो गए, आप सकारात्मक हो गए, तो बाहर की नकारात्मक ऊर्जा आपको तकलीफ देगी नहीं। अभी क्या हो रहा है, आप भी नकारात्मक हो, वो भी नकारात्मक है, तो दो अहंकार टकरा रहे हैं, दो ईगो क्लैश हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन आपका अगर ईगो डिसॉल्व हो गया, आपका नकारात्मक सकारात्मक हो गया, तो सामने वाले कितना भी ईगो रखे कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण में कितना भी ईगो था, राम को कोई फर्क नहीं पड़ा था। पड़ा था? मुझे बताओ, नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि वो पूरे सकारात्मक थे, है कि नहीं? दुर्योधन कितना भी नेगेटिव था, कृष्ण भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो पूरे सकारात्मक थे, समझ में कि नहीं? बुद्धा को कितने लोग गालियां दे रहे थे, बुद्धा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो सकारात्मक थे। महावीर को किसी ने किला ठोक दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दूध की धारा निकली। जीसस को किसी ने क्रूसीफाइड किया, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब समझ में आ रहा है आपको? आपको फर्क पड़ रहा है किसी का, इसका मतलब आपके अंदर भी कुछ नकारात्मक है। जिस दिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा बाहर की प्रॉब्लम से, बाहर की दुनियादारी से, समझ लो आपने खुद की हीलिंग कर दी, समझ लो आप सकारात्मक हो गए। आपके अंदर चीजें बदलनी चाहिए। दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। सुना है कि नहीं? सुना है कि नहीं? दृष्टि कब बदलेगी? जब आप खुद पे काम करोगे। अगर मैं काला चश्मा पहनूंगा तो मुझे सब चीजें काली दिखेगी कि नहीं? अगर पीला चश्मा पहनूंगा तो सब पीली चीजें दिखेगी कि नहीं? है ना? लेकिन अगर मैं ये वाइट चश्मा पहनूंगा तो सब वाइट दिखेंगे कि नहीं? तो मुझे अपनी दृष्टिकोण बदलनी पड़ेगी, मुझे अपने विचार बदलने पड़ेंगे, मुझे अपने भाव बदलने पड़ेंगे, मुझे अपना डाइट बदलना पड़ेगा, मुझे अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, मुझे अपना कैरेक्टर बदलना पड़ेगा, नेचर बदलना पड़ेगा, बिहेवियर बदलना पड़ेगा। लेकिन ये कब होगा? जब मैं अपने पे काम करूँगा। अब तक तो मैं दूसरों के ऊपर ही समय दे रहा था, दूसरे पे ही एनर्जी लगा रहा था, खुद पे तो काम कर ही नहीं रहा था मैं। इसलिए आज हमने ये जो कार्यक्रम रखा है आपके यहाँ पे, पहली बार हमारा अजमेर में ये प्रोग्राम हो रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है शायद आपकी जो भी प्रार्थना आपके गुरुओं से आपने की होगी, भगवानों से की होगी, शायद वो पूरी होने वाली है, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। तो आज अगर आज हमसे कुछ आप मेडिटेशन सीख लोगे, कुछ ध्यान सीख लोगे, कुछ स्पिरिचुअल क्रियाएं सीख लोगे, कुछ आप अपने ऑरा करा के अपने एनर्जी साइंस को जान लोगे कि भाई मेरे अंदर क्या नकारात्मक है, क्या सकारात्मक है, तो हम आपको गाइड कर पाएंगे, मार्गदर्शन कर पाएंगे। और हो सकता है हमारे जाने के बाद आप उन सारी चीज़ों का अमल करोगे, तो जब हम भविष्य में, फ्यूचर में कभी आएंगे, तो आपकी हेल्थ में बहुत चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, और बहुत लोग अपनी बीमारियों से छूट पाएंगे, बहुत से लोग अपनी दवाइयाँ भी कम कर पाएंगे, बहुत से लोग अपनी जो नकारात्मक जीवन जी रहे हैं वो सकारात्मक जीना शुरू कर देंगे, है ना? कि ये जो आज कार्यक्रम हुआ है ये कहीं ना कहीं अच्छे मकसद से हुआ है। ऊपर वाले ने शायद हमारी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए शायद ये आज हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है। लेकिन हमें एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं है हाँ हमने सुन लिया, हमने समझ लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक्शन लेनी चाहिए कि नहीं? लेनी चाहिए कि नहीं? मैं अगर पतंजलि के हरिद्वार के आश्रम में 2 दिन घूमता हूँ और मैं वहाँ अपना पंचकर्मा करवाता ही नहीं हूँ, वहाँ मैं आयुर्वेदिक की कोई ट्रीटमेंट करवाता ही नहीं हूँ, तो सिर्फ घूमने से मैं ठीक हो जाऊँगा? हाँ,
नहीं हो जाऊंगा ना। सिर्फ मैं गंगा स्नान करूंगा कुंभ के मेले में, मैं बोलूंगा हाँ मेरे पाप धुल गए, कर्म धुल गए, और मैं वैसे ही पापी रहूंगा, तो क्या मेरे कर्म धुल जाएंगे क्या? हाँ, नहीं धुलते हैं। ये रॉन्ग साइकोलॉजी का एंकरिंग हम क्रिएट करते हैं। हमें अपना सेल्फ करेक्शन करना पड़ेगा। बुद्धा ने जो किया उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा, महावीर ने जो किया उसको जाति स्मरण कहा जाता है। तो वही चीज़ें हमें भी करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? जो भी भेदभाव हमने रखा है, जो भी जजमेंट हमने रखा है, जो भी हमने लोगों की गलत छवियां पकड़ के रखी है, तो सामने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता जो आपने उनकी पकड़ के रखी है, आपको ही तकलीफ होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? जिनकी भी छवियां आपने यहाँ भर के रखी है, सामने वाले को कोई फर्क पड़ता है? मुझे बताओ, कोई फर्क नहीं। वो तो अपनी जिंदगी मस्त जी रहे। तकलीफ आपको हो रही है, क्यों? क्योंकि आपने वो ब्लूप्रिंट गलत रखी है और रोज उसकी फोटो बाहर निकल रही है, बहुत रोज उसकी छवियां बाहर निकल रही है। तो प्लीज़ खुद पे काम कीजिए, खुद के अंदर की डीएनए को समझिए, माइंड को समझिए, भाव को समझिए, खुद के गलत व्यवहार को समझिए, खुद के जो अंदर से शब्द निकल रहे हैं या कर्स निकल रहा है, जो कोसते हो किसी को, ये सब चीज़ें बंद कर दो आप। क्योंकि जब आप किसी को कोसते हो ना, आपके हार्ट के वेसल्स, ब्लड वेसल्स, सुना है ना, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते, कड़क हो जाते ब्लड वेसल्स। और अगर आपने धीरे धीरे कोसना बंद कर दिया लोगों को, तो आप देखो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, आपकी सांसें नॉर्मल हो जाएगी, आपकी नींद नॉर्मल हो जाएगी। क्यों? आपने कोसना बंद कर दिया। क्योंकि वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते। आपके वेसल्स को डायलेट होना चाहिए। अब समझ में आ रहा है? हमारे वेसल्स में इलास्टिसिटी होती है। क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है। जब हम किसको कोसते हैं ना, तो इलास्टिसिटी धीरे धीरे खत्म होते जाती है, रिजिड होती है, हमारी नसें कड़क हो जाती है। इसलिए हमको ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी पड़ती है, इसलिए हमें अस्थमा की दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन जब आप खुश रहोगे, मस्त रहोगे, तब आप तंदुरुस्त रहोगे, तब आप स्वस्थ रहोगे। लेकिन अगर आप खुशी नहीं रहोगे, दुखी रहोगे, आपके अंदर जॉय नहीं है, आपके अंदर इनर चाइल्ड ही नहीं है, उत्साह ही नहीं है, उमंग ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो आप तो बीमारी रहोगे। अगर उजाला नहीं है तो क्या है? बस। अगर हेल्थ नहीं है तो अनहेल्दी हो, फिटनेस नहीं है तो अनफिट हो। ऑपोजिट है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ खुद पे काम कीजिए। जितने दिन आपके पास है, जितने साल आपके पास है, जितना समय आपके पास है, जितने पल आपके पास है, लास्ट मोमेंट तक खुद के ऊपर काम कीजिए बस। क्योंकि मरने के बाद गॉड के सामने जब आप 72 घंटे बैठोगे, लाइफ बिटवीन लाइफ, एक ही क्वेश्चन भगवान आपको पूछेंगे कि भाई आपने पूरे जीवन में क्या आध्यात्मिक काम किया है। क्या पूछेंगे? आध्यात्मिक काम क्या किया। ये नहीं पूछेंगे बिजनेस कितना किया, फैमिली कैसे बनाई, स्टेटस क्या बनाया, घर कितना बनाया, गाड़ियाँ कितनी ली, बैंक बैलेंस कितना बनाया, कोई नहीं पूछने वाला है। मैंने बहुत हज़ारों लोगों के ना, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए, लाइफ बिटवीन लाइफ मैंने प्रोसेस किया है, और मैंने देखा है जब वो प्योर लाइट फॉर्म में गॉड के सामने बैठते हैं तो गॉड का प्रकाश एक ही क्वेश्चन पूछता है, भाई तुमने क्या सकारात्मक काम किया, तुमने क्या ह्यूमन सर्विस किया है, तुमने क्या मानव सेवा की है, बस इतना मुझे बताओ। आप बोलोगे मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो अपने ऊपर ही का अपनी फैमिली को बनाया, अपने व्यवसाय को बनाया, अपने बिजनेस को बढ़ाया, यही किया। तो इसके लिए थोड़ी लाइफ दिया है आपको। समझ में आ रहा है आपको? तो फेस किसको करना है आपको? किसको करना है फेस मरने के बाद? हाँ, परमात्मा को करना है, गॉड को करना है, उसकी लाइट को करना है। तो उसके लिए हेल्दी मरो, क्योंकि आपका शरीर टेम्पल है, मंदिर है, आपके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। मंदिर खंडित होता है। राजस्थान में कितने मंदिर खंडित हो गए कि नहीं? देखा कि नहीं? देखा कि नहीं आपने? कितने मंदिर खंडित हो गए। तो वहाँ लोग जाते हैं जहाँ मंदिर खंडित होते? हाँ, नहीं जाते, कोई नहीं जाता है। लोग बोलते हैं अरे टूटा हुआ मंदिर कौन जाएगा, टूटी हुई मूर्ति में कौन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो शरीर हमारा टेम्पल है, मंदिर है, अंदर भगवान बैठे। तो टेम्पल अगर स्वस्थ है, साफ सुथरा है, तो अंदर भगवान को कितना मज़ा आएगा, परमात्मा को कितना मजा आएगा। लेकिन अगर ये शरीर में इतनी बीमारियां हैं, मंदिर में इतनी खराबियां हैं, इतना कचरा है, तो भगवान कितने दुखी होंगे कि यार ये कहाँ मैं आके बैठ गया हूँ। जैसे जाले लगे पड़े होते तो कैसा घर कैसा लगता है ना? तो खुद के ऊपर काम कीजिए। इट्स अ टेम्पल। ऐसे मत सोचिए, टेक फॉर ग्रांटेड मत लीजिए शरीर को।
अपनी आँखों को सुधारिए, अपनी हड्डियों को सुधारिए, अपने ब्लड को सुधारिए, अपने हार्ट के ऊपर काम कीजिए, अपने पैनक्रियास पे काम कीजिए, लंग्स पे काम कीजिए। जो भी भगवान ने आपको शरीर दिया है, प्लीज़ एक एक सेल के ऊपर काम कीजिए। इसके लिए आपको बॉडी टॉक करना पड़ेगा, शरीर से बात करनी पड़ेगी, बीमारियों से बात करनी पड़ेगी, आपको अपनी ब्रेथ पे फोकस करना पड़ेगा, ब्रेथ एनकोडिंग करना होगा, अच्छे एफर्मेशन के साथ सांसें लेनी पड़ेगी, मंत्रों के साथ आपको सांसें लेनी है। गायत्री मंत्र है, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको भगवान के आते हैं उसके साथ सांसें लेनी है, आपको इनहेल करना है। और एक्सेल करते वक्त ना सब नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालना है, सब नेगेटिव विचार को बाहर निकालना है। तो आप तैयार हो कि नहीं? तैयार है सब? ठीक है, तो हम 5 मिनट का एक ध्यान करें, मैं आपको ध्यान करवाऊं, है ना? ठीक है, तो सभी लोग सीधे बैठ जाएं। आखिरी के हम 5 मिनट एक अच्छा से ध्यान करेंगे, ब्रेथ एनकोडिंग का, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। और जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगा, मार्गदर्शन दूंगा, प्लीज़ उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। और ये ध्यान प्रतिक्रिया आपको हमेशा करनी है, ये नहीं कि आज ही आपने किया। ठीक है, तो सभी लोग आंखें बंद करें, क्योंकि अगर आप अपनी आंखें खुली रखेंगे तो एनर्जी आपकी लीक हो जाएगी। या ओके, क्लोज योर आईज, फोकस ऑन योर ब्रेथ। शरीर को ढीला छोड़ दें और लंबी गहरी सांसें लेना है। टेक अ स्लो एंड डीप ब्रेथ। विचार आते हैं तो आने दीजिए। लंबी गहरी सांसें लेनी है और छोड़ते रहनी है। सारा ध्यान सांसों के ऊपर, सांसों की आवन जावन के ऊपर। आंखें बंद रखते हुए ईश्वर का ध्यान करना है, अपने गुरुओं को स्मरण करना है, अपने गुरुओं की, ईश्वर की चेतना से जुड़ना है। उनसे आशीर्वाद लेना है, उनसे ब्लेसिंग लेनी है। उनसे लाइट लेनी है, ऊर्जा लेनी है। उनसे ज्ञान लेना है, विजडम लेना है। पूरे दिल से ईश्वर की प्रार्थना करनी है। कंटिन्यू योर स्लो एंड डीप ब्रेथ। अपने अंदर तरंगों को महसूस कीजिए, एनर्जी को महसूस कीजिए। अपने अंदर ऑरा को फील कीजिए।
हर सांस लेते हुए कल्पना करें कि सकारात्मक ऊर्जा जा रही है। From your nose to the brain, from the brain to the blood, and from the blood to the whole body. सकारात्मक तरंगों को सांस अंदर लेते हुए ये कल्पना करनी है कि जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसको मैं आध्यात्मिक क्षेत्र से उसका निवारण करती हूँ। सांस बाहर निकालते हुए आपको डर निकालना है, गुस्सा निकालना है, ईर्ष्या निकालनी है, भय निकालना है। एक्सहेल करते हुए निकालते जाइए। इनहेल करते वक्त कोई भी सकारात्मक विचार, एक्सहेल करते वक्त सांस बाहर छोड़ते वक्त जो भी आपको शरीर में से, मन में से निकालना है उसकी कल्पना कीजिए। आपका एक्सेस वेट निकल गया है, कोलेस्ट्रॉल निकल गया है, एक्सेस शुगर निकल गया है। फील दिस साइलेंस। शिवा को महसूस करना है, माँ की शक्ति को महसूस करना है। जो भी आपको भविष्य के लिए चाहिए वो सांस अंदर लेते हुए, इनहेल करते हुए उसकी कल्पना कीजिए कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। हो जाएगी या होगी ऐसा नहीं, हो गई है, इसकी कल्पना करनी है। जिस चीज़ की छवि आप अपने अचेतन मन में बनाओगे, ऊपर वाला उसी को तथास्तु करेंगे। सो बी इट। इसलिए सकारात्मक विचार को अंदर लेना है, सकारात्मक सोच, सकारात्मक भाव, सकारात्मक छवियाँ, इमेजेस, ऑरा इनहेल करते हुए अंदर लेना है। मन शांत, शरीर स्थिर है। जिन लोगों के लिए आपको बहुत चिंता है उन्हें एक्सहेल करते हुए आज टाटा बाय बाय करना है, उनसे कॉर्ड कट करना है मन ही मन में। कट कट कट। कोई व्याधि नहीं, कोई उपाधि नहीं, किसी के विचार हमें नहीं चाहिए। पुरानी कोई घटना को हमें पकड़ना नहीं है। एक्सहेल करो, सांस बाहर छोड़ते हुए
उसे बाहर निकलने दो। मन को हल्का करो, शरीर को हल्का करो, हृदय को हल्का करो। शरीर धीरे धीरे हल्का होते जा रहा है, मन हल्का होते जा रहा है, दिमाग शून्य होते जा रहा है। अब धीरे धीरे हम सामान्य अवस्था में आएंगे। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, गुरुओं का धन्यवाद करते हुए, अपने माता पिता का धन्यवाद करते हुए, पूर्वजों का धन्यवाद करते हुए, हर उस इंसान का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें अच्छे सबक सिखाए या बुरे सबक सिखाए, हमें अनुभव दिया, एक्सपीरियंस दिया। हर एक का शुक्राना करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। देखो कैसा वातावरण बदल गया, ऑरा बदल गया कि नहीं? कैसे लग रहा है? पॉजिटिविटी लग रही कि नहीं? बस यही करते रहना है आपको, है ना? यही धर्म की क्रिया है, यही आध्यात्मिक क्रिया है, और यही आपके शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त रखेंगे करके। बाहर की सारी व्याधि उपाधियों को साइड में रख दो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। अच्छी चीज़ें सुननी है, समझनी है, और जो भी आपको लगता है कुछ नेगेटिव चीज़ें आ गई है दिन भर में, तो ये ब्रेथ एनकोडिंग एक्सरसाइज करनी है, ये मेडिटेशन। ईजी है कि नहीं? मुझे बताओ, ईजी है कि नहीं? सांसें तो ले ही रहे हो, सिर्फ ध्यान पूर्वक सांसें लेना है। जब भी खाली बैठे हो, मोबाइल को साइड में रखो, टीवी को साइड में रखो, न्यूज़पेपर को साइड में रखो। ज़्यादा किसी से गपशप नहीं करनी है, बातें नहीं करनी है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, वातावरण ख़राब नहीं करना है, एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखना है, हेल्दी रखना है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि भाई कहीं मंदिर में जाके ये सब क्रियाएं करना है, घर पे बैठ के करो, अपने बेड पे करो, जहाँ आप सोते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो, वहाँ पे भी ये सकारात्मक करना है। ठीक है कि नहीं? आपका अगर पेट साफ नहीं होता है, पाचन रस कम है, पाचन क्रिया में प्रॉब्लम है, तो अपने स्टमक से बात करो, भाई क्या बात है, क्यों नाराज़ है, क्यों कब्ज़ बन के रखा है, क्यों कॉन्स्टिपेशन है। तो ऐसे बातें करो, अपने लीवर से बात करो, किडनी से बात करो, अपने स्पाइनल कॉर्ड से बात, अपनी हड्डियों से बातें करो। उसे अटेंशन चाहिए, डॉक्टर का अटेंशन नहीं चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जब आप बातें करोगे, जैसे मैं अगर आज आपसे बात करता हूँ तो अच्छा लगेगा कि नहीं आपको? है ना? आप मुझसे बात करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से शरीर का हर सेल आपसे बात करना चाहता है, तो प्लीज़ डू द बॉडी टॉक। तो ये दो एक्सरसाइज जो आज आपने सीखी है, एक ब्रेथ एनकोडिंग वाली और बॉडी टॉक, ये कभी छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है? तो एक बच्चा नाराज़ होता है तो हम 10 बार पूछते हैं ना, भाई क्या हुआ क्या हुआ, तो वो बताता है भाई मेरा खिलौना छीन लिया, मुझे आइसक्रीम नहीं दिया, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। तो आपको भी जो बीमारी है ना, आप बातें करोगे तो बीमारी बोलेगी, आपसे बात करेगी, वो अव्यय बात करेगा, वो ग्रंथियाँ बात करेगी, वो सेल आपके साथ बात करेंगे, और वो बताएंगे कि भाई तुमने गलत खाना दे दिया, गलत सोच दे दिया, इसलिए मैं अंदर से नाराज़ हूँ, तुमने गलत तरंगे अंदर ले ली, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। समझ में आ रहा है? इट्स अ वेरी साइंस, ये साइंटिफिक है। मैं आपको ये फिलॉसफी की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई आपको कोई मार्केटिंग वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई कि भाई मेरे गुरु को फॉलो करो, मेरे धर्म को, ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ हेल्दी रहने के लिए आपको ये सब क्रियाएं बता रहा हूँ। इज इट क्लियर? कोई मेरे पास ये चीज़ नहीं कि मैं आपको दूँ और कहूँ कि ये रखो और ये आपसे अच्छा हो जाएगा।
बाहर से कोई शक्तियाँ वस्तुएं ज़्यादा काम नहीं आएगी, थोड़ी बहुत काम आ जाएगी, लेकिन मेन आपको खुद पे काम करना है, खुद को समय देना है, खुद को अटेंशन देना है, खुद को सेल्फ लव देना है, खुद को सेल्फ वैल्यू करनी है। ये अगर आप कर पाए ना, इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती है। लोग तो आएंगे जाएंगे, आप भी आए हो, आप भी चले जाओगे एक दिन, लेकिन अच्छी तरंगे छोड़ के जाओ, अच्छे विचार छोड़ के जाओ। जो फेंकोगे वो वापस मिलेगा, ये सुना है कि नहीं? वॉट यू थ्रो दैट कम्स बैक, सुना है कि नहीं? तो हम अच्छी चीज़ें छोड़े कि नहीं? देश का भला करना है, परिवार का भला करना है, विश्व का भला करना है, तो ये अच्छी चीज़ें छोड़ के जाएं। क्यों कंप्लेन छोड़ के जाएं? क्यों क्रिटिसिज्म छोड़ के जाएं? इज इट ए अच्छी चेतना छोड़ के जाए, अच्छी ऊर्जा छोड़ के जाए, अच्छी एनर्जी छोड़ के जाए, अच्छा ऑरा छोड़ के जाए। ये अगर आप करोगे तो मुझे लगता है आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। एंड गॉड विल बी हैप्पी व्हेन यू मीट गॉड, बोलेंगे वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। समझ में आया? इसको कहते हैं सोल इवोल्यूशन, मतलब सोल आत्मा नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। अगर आज आप यंग सोल हो तो नेक्स्ट लेवल पे मैच्योर सोल बन के जन्म लोगे। आज आप मैच्योर सोल हो तो नेक्स्ट लाइफ में ओल्ड सोल बन के आप आओगे। ओल्ड सोल हो तो नेक्स्ट टाइम ट्रांसीडेंटल सोल बन के आओगे, तो एक नेक्स्ट वर्जन का सोल बन के नीचे आओगे। तो ये फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? फ़ायदा होगा कि नहीं? तो खुश रहना है, स्माइल करना है, हंसना है, स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है, नाराज़ होके, उदास होके, डिप्रेशन में, ये सब नहीं रहना है। ये सब वातावरण ख़राब करते हैं, ये सब क्राइम क्रिएट करता है। मैं जेलों में भी जाता हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करता हूँ, देहरादून, हरिद्वार के जेल में, गोवा की जेल में, मुंबई की जेल में जाता हूँ। ये कैदियों को भी यही सारी चीज़ें सिखाता हूँ। और जब वो अच्छे विचार करते हैं ना अपने अंदर, तो धीरे धीरे वो सुधर जाते हैं, उनके अंदर से क्राइम ख़त्म हो जाता है। तो जब वो अपने परिवार के लोगों को मिलते हैं तो परिवार सोचते हैं अरे ये जेल में तुमको किसने क्या सिखा दिया, तुम इतने सकारात्मक कैसे हो गए? तो वो बोलते हैं नहीं, डॉक्टर उदेशा आए थे कहीं से, उन्होंने हमको ये बातें बताई है, अब हम चोरी नहीं करेंगे, अब हम कोई डकैती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब सकारात्मक सोचना उन्होंने शुरू कर दिया है। सिर्फ जेल में रखने से इंसान सुधरता है? मुझे बताओ, किसको आप पकड़ के रखोगे कोई सुधरेगा क्या? हाँ, नहीं सुधरेगा। किसी को हॉस्पिटल में आप सिर्फ एडमिट करके रखोगे तो क्या उसकी बीमारी निकल जाएगी? नहीं, सिर्फ रिकवरी होगी, क्योर नहीं होगा। डिफरेंस समझ रहे हो यहाँ पे? रिकवरी होगी मतलब जो ब्लड प्रेशर 300 हो गया था तो 150 हो जाएगा, लेकिन वो क्योर नहीं हुआ, रिकवर हुआ है। क्योर कब होगा? जब बगैर दवाई के भी वो 150 रह जाएगा, बगैर कोई चिकित्सा के 150 रह जाएगा, उसको क्योर कहते हैं। तो हमें रिकवर नहीं होना है, हमें क्योर होना है। और क्योर होने के लिए आपको पंच महाभूता के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी, खुद के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, खुद के साथ प्यार करना पड़ेगा, खुद को अटेंशन देना पड़ेगा। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी गोज, सुना है कि नहीं? तो अटेंशन खुद को दो, अटेंशन बाहर लोगों को मत दो, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। अटेंशन किसको देना है? खुद को देना है, एनर्जी खुद को देनी है। तो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है बिफोर वी एंड? किसी को कोई सवाल है, कोई अभी भी पूछना है तो पूछ लीजिए। यस, ओके। तो मुझे लगता है हाँ, ऑरा का कॉन्सेप्ट कैसा है ना कि हमारे अंदर जितने भी सेल्स है, जिसको हम कहते हैं 63 ट्रिलियन सेल्स है, बॉडी के सेल्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तरंगे होती है, विचारों के और भाव के। तो उससे ऑरा बनता है, आभा मंडल बनता है। आभा मंडल सुना है कि नहीं? लेशा, लेशा हम लोग जैनिज्म में कहते हैं, है ना? गुरुओं के, भगवानों के पीछे हमने देखा है ना, होता है कि नहीं ऐसा? उसको वो आभा मंडल हमारा भी होता है, हमें नहीं पता, हमें लगा सिर्फ गुरुओं का होता है। तो जब आपका विचार अच्छे हैं, भाव अच्छे हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आपका आभा मंडल ऑरा बहुत पॉजिटिव है। और अगर आपके विचार नेगेटिव है तो आपका आभा मंडल नेगेटिव है। अभी मेरा पॉजिटिव है और अगर यहाँ पे कोई मेरे बाजू में बैठा है तो उनको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? फ़ायदा होगा। और अगर मेरा ऑरा अशुद्ध है, मैं रोगी हूँ, बीमार हूँ, तो बाजू वाले को क्या होगा? उसका भी असर होगा, उसको भी नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी कि नहीं? इज इट राइट? तो इसलिए हम लोग साई करुणा मिशन में ऑरा को क्लीन करना सिखाते हैं, हील करना सिखाते हैं, कुछ मंत्र से, कुछ हीलिंग के सिंबल से, कुछ एफर्मेशन से, कुछ ये जैसे अभी आपने ब्रेथ एनकोडिंग सीखा, बॉडी टॉक सीखा है, हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं।
हमारे 3 दिन के ऐसे रेसिडेंशियल रिट्रीट होते हैं, 5 डेज़ के होते हैं। अभी हमारा जयपुर में है नेक्स्ट मंथ 28 से 31 को जयपुर में प्रोग्राम है हमारा। तो लोग हमारे साथ रहेंगे, लोग ऋषिकेश भी रहते हैं 5 दिन के लिए हमारे साथ, और हम ये सारी क्रियाएं उनको सिखाते हैं। कुछ लोगों का हम पुनर्जन्म करते हैं, ऑरा करते हैं, बिफोर करते हैं, और 5 दिन के बाद आफ्टर ऑरा करते हैं, और लोगों को फ़र्क बताते हैं कि आपके 5 दिन में आपका आभा मंडल में कितना फ़र्क आया, आपके सकारात्मक सोचने से आपका ऑरा में कितना फ़र्क आया, आपके विचारों में कितना फ़र्क आया, आपके भाव में कितना फ़र्क आया। तो ये जब चीज़ें आप घर पे जाने के बाद भी करोगे तो आप हमेशा के लिए स्वस्थ तंदुरुस्त रहोगे और हेल्दी मरोगे। मरना तो सबको है कि नहीं, सबको है कि नहीं। हम वेंटिलेटर पे क्यों मरे, हम पैरालिसिस से क्यों मरे, हम कैंसर से क्यों मरे, हम बीमारी से क्यों मरे, हम स्वस्थ रह के क्यों ना मरे। मेरी दादी भी, मैंने कहा ना, 102 की उम्र में स्वस्थ होके मरी। 95 की उम्र में जब उनको कुछ बीमारियां हुई, अस्थमा की बीमारी हुई, अर्थराइटिस की बीमारी हुई, तो उनसे रहा नहीं गया। डॉक्टर बोले इसका कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने मुझे पूछा, क्योंकि मैं उनका पोता हूं, तो उन्होंने मुझे पूछा कि उदय तू सबको ट्रीट करता है, मुझे भी तू ट्रीट कर, मेरा इलाज कर। मैंने कहा दादी मैं किसी का इलाज नहीं करता हूँ, मैं इलाज सिखाता हूँ, करता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे सिखा, तू जो सिखाना चाहता है। तो मैंने उनको 2-3 घंटा सिखाया कि इस तरह से इसका इलाज किया जाता है, और उसके बाद रोज़ वो 3-4 घंटे खुद का इलाज करना उन्होंने शुरू कर दिया, और 6 महीने में वो एकदम स्वस्थ हो गए। उनका दमा निकल गया, पंप बंद हो गया, उनकी जो हड्डियां कमज़ोर थी, अर्थराइटिस था, उनका 6 वर्टिब्रा में स्पॉन्डिलाइटिस थी, सब ठीक हो गया। फिर जब डॉक्टर के पास गए, MRI करवाया, सब रिपोर्ट करवाए, तो डॉक्टर को अजीब लगा कि 95 की उम्र में ये ठीक कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा मेरे पोते ने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई और मैंने उसको अप्लाई किया, अपने जीवन में उतारा, और वो ठीक हो गए। उसके बाद कभी उनको कोई बीमारी नहीं हुई। 102 की उम्र तक शी वॉज ऑलवेज हेल्दी। समझ में आ रहा है। आप अगर हेल्दी बॉर्न हुए हैं या हुए थे तो हेल्दी मरना ये हमारे हाथ में है। समझ में आ रहा है। बीमारी से मरना, इसको मरना नहीं कहते, इसको हादसा कहते हैं, इसको घटना कहते हैं कि ये बेचारा हार्ट अटैक से मर गया, तो क्या बोलते हैं उसको, हाँ एक्सीडेंट ही बोलते ना। अरे क्या ये कैसी घटना हुई, पूछते कि नहीं लोग, इज इट राइट। तो घटना से क्यों मरे हम अच्छे हेल्थ से मरे ना। समय तो लिखा है, सांसें तो पता है कितनी सांसें हम ले रहे हो, उस हिसाब से हमारा मरना निश्चिंत है, लेकिन हम हेल्दी मरना है हमें, ठीक है कि नहीं। तो आज के बाद हम हमारे अंदर ये बदलाव लाएंगे कि नहीं। संकल्प करो कि आज जो यहाँ सीखा है, जो समझा है, उसको आप अंदर उतारोगे। ये संकल्प करो, है ना। ये अपनी डेस्टिनी में डाल दो कि हाँ मुझे जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस हर चीज़ का अमल करूँगा। और धीरे धीरे करो, डिजिटली करना है। एक साथ कोई सकारात्मक इंसान नहीं हो सकता। आपको भले 6 महीने लगे, 1 साल लगे, डजेंट मैटर। आज शुरुआत तो की, बूंद बूंद से सागर बनता है कि नहीं, बनता है कि नहीं। तो आज आपने अपनी सांसों को सुधारा, ब्रेथ को सुधारा है, कल धीरे 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 आप अपने अवयव को सुधारेंगे, ऑर्गन को सुधारेंगे, टिश्यू को सुधारेंगे, तब आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा, तब आपका आभा मंडल एकदम गुरुओं के जैसा हो जाएगा, है ना। तो जो गुरु ने ज्ञान दिया है, जो भगवान ने शक्तियाँ दी है, उसका आपको सकारात्मक इस्तेमाल करना है। बस इतनी मेरी गुजारिश है आप लोगों से। ओके, यस, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, ओह गुड, राइट राइट, हाँ 100%। ये सब डेस्टिनी होती है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा एक्चुअली आज बैंगलोर में इवेंट है, कल से मेरा बैंगलोर से ही चालू है। मेरा फ़्लाइट बॉम्बे से बैंगलोर था, लेकिन किसी ने मुझे कहा, हमारी जो एक स्टूडेंट है जिसको हम शारदा आंटी कहते हैं, उनकी दुबई में इच्छा थी कि मैं यहाँ अजमेर आऊँ। मैंने कहा आंटी मेरा बैंगलोर प्रोग्राम है, मैं अजमेर कैसे जाऊँगा। बोले मेरी रिक्वेस्ट है, कैसे भी 1 दिन के लिए आप वहाँ जाओ। मैंने पूरी अपनी फ़्लाइट कैंसिल की, मेरा नॉन रिफंडेबल था। मैं कल वहाँ जोधपुर गया, फ़्लाइट पकड़ के आज यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ से मैं वापस बैंगलोर जाऊँगा। अब मेरा यहाँ आना क्यों था, क्योंकि आपका यहाँ आना था। मतलब ये कैसी डेस्टिनी थी। आप लोग को भी तो पता नहीं था क्या होने वाला है यहाँ पे, मुझे भी तो ये जगह नहीं पता थी, मुझे आप लोग पता नहीं थे, लेकिन ऊपर वाले की एक इच्छा थी कि हम कभी ना कभी तो मिले और एक दूसरे के से कुछ अनुभव लें। बिकॉज आप कुछ मुझे अनुभव दोगे, मैं अपना अनुभव आपको दूंगा, आपका जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, मेरा भी सफल होगा।
है ना, दिस इज़ ह्यूमन सर्विस। आपने जगह दी, आपने इतने लोगों को बुलाया, इतनी पुरुषार्थ की, इतनी मेहनत की, तो इसके वजह से देखो आज इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ करके। हमने भी कोशिश की कि भाई हमने अपनी ट्रैवलिंग पूरी रीशेड्यूल कर दी और हम यहाँ पे आए, समझ में आ रहा है? तो ये कितना अच्छा डिवाइन प्लान कहते हैं इसको डिवाइन प्लान। मतलब ऊपर वाले ने जैसे कुंभ कैसे 12 साल में एक डिवाइन प्लान रखा है कि नहीं, तो ये भी एक कुंभ ही हुआ कि नहीं, है ना? ये भी एक शिवा की शक्ति, ये माँ की शक्ति आज हमें यहाँ मिली है। यस सर इसके अंदर जो आज अपनी जो बात हो रही है, हाँ सर जो ये एस्ट्रोलॉजी है सर, ये कहाँ तक है और सर ये कौन से लेवल पे काम? नहीं, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा काम करती है, बिकॉज मैंने सीखा है, मैंने केपी सीखा है, सीपी सीखा है। अभी हम जब जोधपुर से अजमेर आ रहे थे तो मैं गाड़ी में इन सबको, मेरे टीम मेंबर को मैं एस्ट्रोलॉजी ही समझा रहा था कि नंबर के लोग कैसे होते हैं, उसके जो प्लैनेट्स कैसे होते हैं, उसकी राशियाँ कैसी होती है, उसके हाउस कैसे होते हैं, मैं सब मेरे टीम मेंबर को समझा रहा था। लेकिन मैंने इसके ऊपर बहुत अभ्यास करने के बाद समझ में आया कि जो लोग चेतना से जीते हैं ना, उनको एस्ट्रोलॉजी का कोई असर नहीं होता। फिर उनको कोई मंगल दोष नहीं लगता है, कोई राहु का काल, कोई शनि का दोष, कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि अभी हम ऊर्जा के परे हैं, अभी हम बॉडी से ऊपर आ गए हैं, अभी हम एनर्जी के ऊपर आ गए, अभी हम चेतना के माध्यम से जी रहे हैं। तो फिर हमें ये सारी चीज़ें असर नहीं होगी। लेकिन अगर असर हो रही है तो उसका करेक्शन भी करना ज़रूरी है। आज मैं भी जेमस्टोन पहनता हूँ, मैं भी देखो ये क्रिस्टल्स पहन के रखता हूँ, मैं भी मालाएं पहन के रखता हूँ, क्योंकि कुछ एनर्जी हमें भी चाहिए, कुछ पावर हमें भी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ग्रहों की जो ट्यूनिंग होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है ग्रहों की, वो हमारे चक्र के साथ जुड़ी पड़ी है। जब आप डिप्रेशन में हो तो वो ग्रह भी आपको नेगेटिव असर करता है, और जब आप उत्साही हो, पॉजिटिव हो, तो वो ग्रह आपको तकलीफ नहीं देगा। उसको क्या लेना देना आपसे? तो कोई मंगल का दोष नहीं लगने वाला, कोई शनि का दोष आपको नहीं लगेगा, कोई पितृ का दोष नहीं लगेगा, कोई वास्तु का दोष नहीं लगेगा, कोई भूत प्रेत की एनर्जी आपको तकलीफ नहीं देगी, क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आपका हवा मंडल बहुत पॉजिटिव है। तो बाहर की नेगेटिव एनर्जी कैसे काम करेगी? जिसका सैचुरेशन अच्छा था तो उसको कोविड थोड़ी हुआ। जिसका ऑक्सीजन लेवल कम था, सैचुरेशन कम था, वायरस ने उसी को अटैक किया। तो अभी जब हम लोग पॉजिटिव हो गए ना, तो वो बाहर की चीज़ें काम नहीं करती है। लेकिन अगर हम नेगेटिव है तो वो बाहर की चीज़ें भी हमें नकारात्मक कर सकती है। ये चीज़ ध्यान में रखना। हाँ 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 हाँ, बहुत अलग होता है, बहुत अच्छा होता है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग पे हम जाते हैं, या 51 माँ की शक्तिपीठ जो होती है वहाँ हम जाते हैं, है ना? वैष्णो देवी जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, जहाँ पे ये सब एनर्जी ऑरा बहुत पॉजिटिव है। लेकिन आप कितनी बार जा पाओगे? अभी समझो हमारी एज हो गई है, हम चल नहीं सकते, हम चढ़ नहीं सकते हैं, तो हमें तो घर पे ही बैठ के ये सब पूजा पाठ, ध्यान धर्म करना पड़ेगा कि नहीं? तो जब बैठना एक जगह पे, तो अच्छी चीज़ें करें ना। जो चीज़ हम मंदिरों में, गुरुद्वारा में करें, वही चीज़ हम यहाँ क्यों ना करें? वही प्रेयर यहाँ क्यों नहीं करें? वही हीलिंग यहाँ क्यों नहीं करें? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यस यस। जैसे आप जेलों में गए, हाँ उनको समझाया, हाँ या उनको जो भी आपने हाँ दिया, राइट ऐसे अगर संतों को किया हाँ तो जेलर नेचुरली, आज मैं अगर पॉजिटिव हूँ किसी बात की तो मेरे फॉल नहीं निकलेगा। राइट राइट राइट। तो संतों से आपको क्या मिला, या उनके भी कुछ विचार हमको बताइए तो बता। हाँ अगर जेलरों से भी हमको नेगेटिव हाँ कोई वो हाँ positive राइट हो, राइट 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 राइट। तो संत ही हैं, हाँ। फिर उनसे आपको क्या गेन? आज मैंने जो भी यहाँ पे टॉक दिया है, वो मुझे जीवन में 127 से ज़्यादा संत मिले, उनके वजह से मैंने ये टॉक दिया है। मतलब जो अलग अलग संतों से जो सकारात्मक विचार मिले, जो अच्छे भाव मिले, जो अच्छी मुझे धार्मिक क्रियाएं मिली, वही चीज़ें आज मैंने आपको दी है। समझ में आ रहा है? उनकी जो कुछ बीमारियां थी, जिनको मैंने ऑरा के माध्यम से मार्गदर्शन किया कि भाई आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, और उन्होंने उसको स्वीकारा, तो वो भी स्वस्थ हो गए, वो भी हेल्दी हो गए। लेकिन उससे पहले मुझे तो उनके बहुत फ़ायदे हो गए। फिर वो सुधांशु महाराज थे या अवधूत बाबा थे, जितने लोगों को मैं आज तक मिला हूँ, सभी से मुझे फ़ायदा हुआ है। मैं श्री को मिला हूँ, मैं सत्य साई बाबा को मिला हूँ, बहुत से ब्रह्म कुमारी की दादी और जानकी दादी को मिला, प्रकाश मणि को दादी को मिला, शिवानी को भी मैं मिला हूँ। तो इन सभी के जो भी सकारात्मक विचार है, सकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक उनकी चेतना है, उनका मुझे तो बहुत लाभ हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे उनका।
और आपको भी उनके सत्संग करने चाहिए, आपको भी उनके यूट्यूब चैनल देखने चाहिए। न्यूज़ चैनल मत देखिए, वाद विवाद वाले मत देखिए, वो गलत तरंगों में घुसिए मत आप लोग, है ना। क्योंकि हमारा देश, हम कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया थी और है भी। इतने संत, इतने साधु, इतने गुरु महात्मा हमारे इस देश में हैं, तो उसी का लाभ क्यों ना लें हम, है ना। उनके अपने जो प्रॉब्लम रहेंगे वो अपने जगह है, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें एक श्रद्धा से सरेंडर होके अच्छे भाव से उनको फॉलो करना है, तो अच्छी चीज़ें उनसे मिलेगी, है ना। यस, और कुछ? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है सबने एंजॉय किया कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एंड यू ब्लेस अस।